चर्चा कर रहे हैं शेयर बाजार को लेकर के। पूरा देश 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इस बार स्वतंत्रता दिवस की एक खास थीम है। वो थीम यह है 2047 तक विकसित भारत, युवा एक महाशक्ति के तौर पर देखा जाए। कैसे देखा जाए, लेकिन युवाओं की अपनी एक पसंद है, नापसंद होती है। खासतौर से बहुत ज़्यादा टेक सेवी होते हैं। युवाओं को देखें तो सबके हाथ में मोबाइल है, टैब है, इंटरनेट है, ऐसी चीज़ें हैं। और दूसरी तरफ सरकार भी लगातार यहाँ पे जोर दे रही है कि सेमीकंडक्टर यहाँ बनाया जाए, बाकी टेक इंडस्ट्री यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा है। तो क्या एक निवेशक के तौर पर क्या हमें इस सेगमेंट पर खास फोकस करना चाहिए क्या? अगर करना चाहिए तो वो सेगमेंट कौन सा हो सकता है? सुनील सुवर्णन साहब। नहीं, युवा की सेगमेंट माने आप सेक्टर वाइज पूछ रहे हैं क्या युवा के अंदर एज गैप वाइज पूछ रहे हैं? नहीं, सेक्टर वाइज जो उनकी पसंद है, जिन सामान को ज़्यादा लाइक करते हैं, जिसको ज़्यादा यूज़ करते हैं, उससे जुड़े हुए स्टॉक की बात कर रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि मैं देख रहा हूँ युवाओं में कि एनवायरमेंटल सेंसिटिविटी अब बहुत बढ़ गई है। आप ईवी के सेल्स के नंबर देखिए, टू व्हीलर हो, कार हो और एयर कंडीशनर में भी आप देखिए 5 स्टार की एयर कंडीशनर जो एनवायरमेंटली बेटर होती है, उसमें डिमांड दिखी है। सो युवा बहुत सोशली सेंसिटिव है, अर्थ वाइज क्या हो रहा है उसपे सेंसिटिव है, तो उस तरह के सेक्टर हुँ। में ज़रूर उनका दिलचस्पी ज़्यादा होगा। यही मेरा मानना है मेरे। हुँ, हुँ। हालाँकि मुझे लगा था कि आप कहें कि सेमीकंडक्टर, मोबाइल इंडस्ट्री, ये सब इंडस्ट्री ये युवाओं को ज़्यादा पसंद आएगा, लेकिन आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात कही और बिल्कुल सही कहा आपने। मैं शायद अगर गलत ना हूँ तो मोहन भागवत जी का जैन जी के साथ कन्वर्सेशन सुन रहा था, तो वो लोग इन सब एनवायरनमेंट को लेके बड़ा ये थे, कंसर्न थे कि क्या सरकार कर रही है, क्या सोच रही है, क्या करना चाहिए? सुदीप सर? देखिए, मैं मेरा भी सुनील जी के साथ सहमत हूँ, पर इसके साथ मैं एक छोटा-सा और सेगमेंट जोड़ना चाहता हूँ, जिस पे आज के युवा पीढ़ी लगे हुए हैं, वो है गेमिंग सेक्टर। अगर आप देखेंगे गेमिंग सेक्टर, गेमिंग अच्छा। ग्लोबली एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री बन गया है और ये एक्सपेंशन भी रैपिडली हो रहा है। किसी किसी डेटा पॉइंट अगर आप देखें तो मोर देन 100% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इस इंडस्ट्री दिखा रही है। तो इस हुँ, इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो कंपनीज हमारे यहाँ है, जो लिस्टेड स्पेस में है, एक एग्जांपल के तौर पे मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बताना चाहूंगा नजारा टेक्नोलॉजीज, जिसने कि गेमिंग के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं और एक्विजिशन के जरिए दुनिया भर में ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे हाँ। कंपनीज पे जरूर ध्यान रहेगा और युवा हाँ, पीढ़ी का। ऐसा करते हैं कि आपके ऑडियो में कुछ इशू है सुदीप सर। हमारी टीम आपसे भी ठीक कांटेक्ट करके ठीक करेगी। तब तक मैं दलजीत सिंह कोहली साहब को पहुंचा दूं। कोहली साहब, आपके हिसाब से युवाओं की पसंद और शेयर मार्केट के निवेशकों की पसंद कहाँ जाके मेल खाती है? हाँ, तो लक्ष्मण जी एक जो बहुत क्लियर सेक्टर दिख रहा है वो न्यू एज टेक्नोलॉजी वाला सेक्टर है। जैसे क्विक कॉमर्स, ई-कॉमर्स वाला ये जो पोर्शन है, बिकॉज़ जब आप देखते हो कि कपल्स दोनों लोग वर्किंग हैं, तो उनको सुविधा चाहिए, जल्दी काम चाहिए, उस तरीके की जो सर्विस प्लेटफ़ॉर्म्स जो भी हैं, जो चाहे वो खाने से संबंधित हों या सामान लेने से संबंधित हों, इवन ब्यूटी प्रोडक्ट से संबंधित हों, तो ये जो एक सेगमेंट है, ये काफ़ी बड़ा मुझे लगता है इसमें बहुत बड़ा पोटेंशियल है और ये ग्रोथ बहुत तेज़ी से दिखाएगा भी, अभी भी दिखा ही रहा है। और इसके साथ में आप जोड़ सकते हो ईएमएस वाला सेक्टर, जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जिसको हम बोलते हैं। तो वहाँ पर आप देखिए तो मोबाइल्स का ये जो हम अभी तक कुछ समय पहले तक हर चीज़ इम्पोर्ट कर रहे थे, आज हम बहुत कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो आने वाले समय में आई थिंक ये भी एक एरिया रहेगा, क्योंकि जब इसकी डिमांड इंडिया में भी इतनी ज़्यादा हो गई, अगर एप्पल के लिए हम इतने बड़े कस्टमर हैं, इंडिया एज़ अ कंट्री इज़ अ बिग कस्टमर, तो फाइनली दे विल हैव टू स्टॉप सेटिंग अप थिंग्स हियर। तो आई थिंक वी विल हैव दिस पोर्शन विल अगेन वर्क वेरी बिग। तो ये जो न्यू एज टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इसी में आप जोड़ सकते हो ग्रो जैसी कंपनियाँ या जो एंजल जैसी कंपनियाँ जो कैपिटल मार्केट से रिलेटेड है। बिकॉज़ अब मैं देखता हूँ हमारे अपने बच्चे जो है वो, हम तो सोचते थे कि अकाउंट खोलेंगे, कैसे खोलेंगे, कब करेंगे, वो तो शुरू हो चुके हैं। क्लास में से ही स्टार्ट कर दिया और वहीं से पूछते हैं कि अभी क्या लूँ, क्या बेचूँ, क्या करना है? तो ये जो इस तरीके की जो सुविधा, या आई थिंक दिस इज़ ऑल गोइंग टू अगेन एक्सपैंड वेरी फास्ट। तो ये जो एरिया है न्यू एज। अब आप अपने बच्चों को सुझाव देते हैं कि नहीं देते? वैसे डॉक्टर होते हैं अपने बच्चों के इलाज नहीं करते हैं। नहीं करते नहीं, सुझाव तो देना पड़ता है, ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं देते, लेकिन वो लोग अपना दिमाग उस पे ज़्यादा लगा लेते हैं। वो अपना दिमाग ज़्यादा लगाता है। अच्छा, कई बार ऐसा भी लगता हो कि हमसे ज़्यादा दिमाग चल रहा है उनका। यस, यस, यस।
जैन साहब बड़ी चिंता में कहे कि सब लोग, बाकी 3 लोग तो बोल गए युवाओं की पसंद, अब हमारे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं इन लोगों ने। नहीं नहीं लक्ष्मण जी देखो, चाहे वो जेन जी हो या जनरेशन मिलेनियम हो या और भी कई नाम से क्या था, आई थिंक अल्फा हो, बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, बहुत ज़्यादा टेक फ्रेंडली है, बहुत ज़्यादा टेक फ्रेंडली है, बहुत ज़्यादा मोबाइल भी हैंगे। मोबाइल इन द सेंस कि मैं एक इशारा कर रहा हूँ ऑटो कंपोनेंट, ऑटो एंसिलरी की तरफ, मैं इशारा कर रहा हूँ एक्टिव टूरिज्म की तरफ। न्यू एज कंपनी जितने भी हमारे अच्छे स्टार्टअप हैंगे, अगर आप उनके ओनर्स की या उनके जो प्रोमोटर्स की उनके एवरेज देखो तो कहीं ना कहीं क्लोजर टू 30 होगी। सो आई थिंक दैट इज व्हाट इज ड्राइविंग India. I think that proves that our future is in very safe hands, and this generation will do exceedingly well. And we have to respect their choices. They have to respect their views. तो इन सब का समीकरण ये है, आई थिंक अच्छी इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज दे विल कंटिन्यू टू डू वेल, अच्छी न्यू एज कंपनीज दे विल कंटिन्यू टू डू वेल, बट उसके अंदर वैल्यूएशंस के इश्यूज आते रहते हैं। अच्छी ऑटोमोबाइल कंपनीज, टू व्हीलर ऑटोमोबाइल कंपनीज, दे वुड कंटिन्यू टू डू वेल। एक और सेक्टर ऑफ शूट, आई थिंक हेल्थ केयर की अगर बात करें, जो एक यंगर जनरेशन है काफ़ी हेल्थ कॉन्शियस हो गई है, एंड दैट इज द रीजन आई थिंक द काइंड ऑफ स्पेंडिंग वी आर सीइंग ऑन प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, आई थिंक वो भी हमारे को एक यंगर जनरेशन की तरफ से मिल रही है। पहले के जो लोग होते थे जो आज 50 60 70 80 साल के हैं, आई थिंक इतना ध्यान देते भी नहीं थे, आई थिंक उनके लिए एक फजूल का खर्चा होता था। सो दीज आर द काइंड ऑफ सेक्टर्स, अगर हम स्पेसिफिक टू जेन जी या यंगर पॉपुलेशन की बात करें, आई थिंक दीज आर द सेक्टर्स विच आर वेरी रेलिवेंट। और इन सेक्टर्स में जो अच्छे स्टॉक्स हैं, अच्छे ग्रोथ वाले स्टॉक्स हैं, with good promoters, with good corporate governance, I think they would continue to do well. They have done well and they would continue to do well. सुदीप सर, बीच में इनका ऑडियो खराब हो गया। सुदीप सर, अपनी बात कुछ बची हो तो पूरी कर लीजिए, फिर एक सवाल सुनील जी से लूंगा मैं। जी देखिए, मैं कह रहा था गेमिंग कंपनीज, आप कहीं भी जाइए, कहीं भी देखिए, दुनिया भर में गेमिंग इज बिकमिंग बिगर एंड बिगर, और ये आज की युवा पीढ़ी इस पे लगे हुए है। अब हम लोग बहुत सारे हम लोगों के एज ग्रुप के लोग ये लगे हुए नहीं है सर, पेरेंट्स बड़ा परेशान है। बिल्कुल बिल्कुल, पर जैसे भी हो, इस इंडस्ट्री का बहुत अच्छा ग्रोथ हो रहा है, और इस इंडस्ट्री से लेके जुड़े हुए कंपनीज पे जरूर ध्यान रहना चाहिए। दूसरा, मैं एक चीज बताना चाहता था, आज के दिन में इंडिया का जीडीपी 3 से 4 ट्रिलियन के बीच में घूम रहा है, और 2047 की बात की जा रही है। 2047, आप किसी भी का आंकड़ा ले लो, किसी भी कंसल्टेंट का आंकड़ा ले लो, किसी भी बिग 4 का आंकड़ा ले लो, 30 से 40 ट्रिलियन के बीच में हमारा जीडीपी होगा। तो अगला 20 साल में 10 गुना जीडीपी का ग्रोथ होगा, और इतना बड़ा वेल्थ इंपैक्ट जो आएगा इंडिया में, उसका एक बहुत बड़ा असर फाइनेंस इंडस्ट्री में आएगा, फाइनेंशियल सर्विसेज, और ये फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग, जो कि हम लोग जब इस एज में थे तब हमारा ज्यादातर पैसा बैंकों में पड़ा रहता था, फिर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री आया, म्यूचुअल फंड में गया, बता रहे तभी दलजी जी कह रहे थे वही चीज। आज के दिन में देखिए कहां से कहां पहुंच रहा है, और मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये इंपैक्ट अगला 20 साल में 10 गुना ज्यादा हो जाएगा। तो आप सोचिए सारे इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए कंपनीज का क्या स्थिति होगा, कहां तक पहुंचेंगे वो। तो ये 2 ट्रेंड मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूं। बहुत इंटरेस्टिंग सा पॉइंट आपने कहा। गेमिंग वाला तो वाकई काफ़ी घर घर की कहानी है, और फाइनेंशियल इंडस्ट्री जो आपने कहा वो भी अच्छी है। चूंकि समय कम, एक छोटा सा कमेंट सुनील सर का चाहूँगा, चूंकि उन्होंने जो पहला सवाल पूछा था जब मैं आया था युवाओं पर बातचीत करने, तो उन्होंने कहा था कि युवाओं की पसंद वाले स्टॉक की बात करें, फिर युवाओं की पसंद की बात कर रहे हैं। तो वो मैं तो दूसरे सवाल का जवाब ले लिया था, आपने पहला सवाल का जवाब क्या देना चाहते हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जनरेशन, आप ये जेन जी, मिलेनियम, वैसे आप ब्रेक करेंगे। नो, मेरा मानना है कि द एज ऑफ 25 to 35, वो 20 साल के बाद विल बी एज ऑफ 45 to 60। सो उनका जो फ्यूचर के लिए जो सोच है, प्लानिंग है, उनकी पेशेंस बहुत कम है, और वो बहुत रूथलेस है इन टर्म्स ऑफ चर्निंग, इन चेंजिंग देयर माइंड। तो आई थिंक वो ध्यान में रखना चाहिए। हमारी तरफ बाय एंड होल्ड, लॉन्ग टर्म में रहेगा, मैं घर बाद में खरीद, ये नहीं है। ये उनको झट से सोल्यूशन चाहिए, राइट, इमीडिएट इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, नहीं मिलेगा तो वो बदलेंगे। तो ये जो टेक्निक है, तो फंड मैनेजर के लिए भी सही, बैंक्स के लिए भी सही, सबके लिए चैलेंज होगा, और वो कैसे उस चैलेंज को हम एड्रेस करते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल हमें टैकल करना होगा।
और शायद यही वजह है कि आपके पास आते हैं तो लोग कहते हैं हमें तो स्मॉल कैप बताओ, हमें रिस्क का छोड़ दो चिंता, हमें तो ऐसा बताओ जहां पैसा दिन दुना रात चौगुना हो जाए। ये जेनजी के माइंडसेट वाली बात जो आपने की, वो भी काफ़ी दिलचस्प है। हालांकि उसकी चिंता आप लोग करिए, आपके पास आते हैं वो लोग पूछने की, तो आप अपना बताइए कैसे बताना, हमारा तो काम था सवाल पूछना, लेकिन समय खत्म हो रहा है, इसलिए इस दिलचस्प चर्चा को यहीं रोक रहा हूँ मैं। लेकिन आप सही मेहमानों ने अपना कीमती समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज़ अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए सिंबी सी आवाज़। नमस्कार।